Hello friends, I hope you all are doing well. I Kailash Chaudhary welcome you all to on my YouTube channel. Today we will discuss about National Human Rights Commission राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग. In this video we will discuss after the amendment in the Protection of Human Rights Act 1993, what is the composition, what is the term, tenure of this Human Rights Commission's chairpersons and members. इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संगठन और उसके टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में, उसके बाद में जो क्या रहा है, कितने इसके मेंबर्स होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी या क्या उनकी टर्म होगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये किस तरह की संस्था है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है, मीन्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत हुआ है. थोड़ा सा डिफरेंस है, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, सांविधिक बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है या कॉन्स्टिट्यूशन में है. सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है जिनका गठन एक एक्ट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है, वो सांविधिक बॉडीज होती है. इसका जो कॉम्पोजिशन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, उसमें एक चेयरपर्सन और 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे. चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज रिटायर्ड हैं वो हो सकते हैं. इससे पहले इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है. इससे पहले केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकते थे, जज जो सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोविज़न नहीं था. हम थोड़ा हिस्ट्री में देख लेते हैं इसका. इसके पहले चेयरपर्सन श्री रघुनाथ मिश्रा जी थे, और अभी जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस श्री एच एल दत्तू. बाकी मेंबर्स में एक मेंबर है जो सर्विंग या रिटायर्ड कोर्ट का, एक मेंबर सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के. बाकी जो 3 मेंबर हैं उनको मानव अधिकारों के मामलों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि मानव अधिकारों के बारे में, और इन 3 मेंबर्स में एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए. तो हमने देखा कि इसका कंपोजिशन क्या है. एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 1+5 का कंपोजिशन है, एक चेयरपर्सन, 5 अदर मेंबर्स, जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है. उसके बाद में इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो कि याद करना काफ़ी सिंपल है. एक होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का जो कमिश्नर है वो, शेड्यूल्ड ट्राइब का कमिश्नर है वो, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमिश्नर है वो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उनके कमिश्नर है वो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है उनके कमिश्नर है वो, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट राइट्स उनको शामिल किया जाएगा, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी उनके कमिश्नर को भी शामिल किया जाएगा इसमें. तो ये 7 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति को एक समिति द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है. उस समिति में 6 मेंबर होते हैं. उन 6 मेंबर्स में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चेयरमैन होंगे उस कमेटी के. उसके बाद में जो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन. आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं. तो इसमें ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के चेयरमैन वो इसमें कमेटी में नहीं रहते, इस कमेटी में डिप्टी चेयरमैन है. उसके बाद जो दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और जो लास्ट 6 मेंबर है वो देश के जो गृह मंत्री है उनको शामिल किया जाता है. संशोधन के बाद में इस
एक्ट में संशोधन के बाद में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी टर्म को 3 साल तक सीमित कर दिया गया है। इससे पहले इसकी टर्म 5 साल थी और 70 साल जो मैक्सिमम एज लिमिट है, और इनको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट होने के लिए भी एलिजिबल होते हैं ये। तो आज के लिए बस इतना ही, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बस इतना ही था, जो कि काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से कोई क्वेश्चन आया तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।